डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मी नाउ। आज हम आपको बताने वाले हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच की सातवीं हेडिंग कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक, यानी कि दो समूह को जोड़ना। जहां पर जोड़ने की बात हो वहां होता है समुच्चय बोधक। तो कंजक्शन आज हम आपको बताएंगे समुच्चय बोधक क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन माने होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक यानी कि कंजक्शन, ठीक है, CON। कंजक्शन माने होता है हमारा समुच्चय बोधक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कंजक्शन की डेफिनेशन, यानी कि उसकी परिभाषा। कंजक्शन डेफिनेशन, ठीक है, लिखते हैं। कंजक्शन माने होता है समुच्चय बोधक और डेफिनेशन माने होता है हमारा परिभाषा। तो लिखते हैं कंजक्शन आर द वर्ड, conjunction are the word that join and link more part sentence, ठीक है, together other two word of sentence, ठीक है, ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन ये हो गई हमारी डेफिनेशन की परिभाषा। कंजक्शन माने होता है समुच्चय बोधक, डेफिनेशन माने परिभाषा। तो सबसे पहले देखते हैं कंजक्शन आर द वर्ड दैट जॉइन एंड लिंक मोर पार्ट सेंटेंस, ठीक है। इसका मतलब है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या है? जो दो वाक्यों को जोड़े। कंजक्शन आर द वर्ड दैट जॉइन एंड लिंक मोर पार्ट सेंटेंस, जो दो वाक्यों को जोड़े, ठीक है, उनको साथ में मिलाए, उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन, मतलब समुच्चय बोधक। और उसके बाद आता है हमारा टुगेदर अदर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ऑफ कंजक्शन, वाक्यों के दो भाग को जो जोड़े। सबसे पहले वाक्यों को जो जोड़े, फिर उसके बाद वाक्य के दो भाग को जो जोड़े, उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन, मतलब समुच्चय बोधक। उसी प्रकार एग्जांपल लिखते हैं कि क्या क्या शब्द यूज करते हैं तब हमारा वाक्य जो है वो जुड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? एंड है, ठीक है, व्हाट है, बिकॉज है, ठीक है, येट है, ऑन है, वेयर है, व्हेन है, इफ है, देयरफॉर है, ठीक है, एट है, ठीक है, आइदर है और नाइदर है, आइदर, नाइदर, अंटिल है। ये जो चीजें हैं वो हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? कंजक्शन के अंतर्गत। एंड और बट, लेकिन, बिकॉज हमेशा, येट, ऑन, वेयर, व्हेन, इफ, देयरफॉर, एट, आइदर और नाइदर, अंटिल वगैरह, ये जो यूज हैं, ये जब हमारे वाक्य बनाते वक्त अगर यूज हो तो आप लोग समझ जाइए वहां पर किस चीज की बात हो रही है? कंजक्शन, मतलब कि समुच्चय बोधक। या तो वाक्यों के दो भाग को जोड़ा जा रहा है या दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर सीधे सीधे है कंजक्शन आर द वर्ड दैट जॉइन एंड लिंक मोर पार्ट सेंटेंस, वाक्यों के दो भाग को, दो वाक्यों को एक साथ जोड़ना, ठीक है, कंजक्शन कहलाता है। उसी प्रकार हमारा दूसरा टुगेदर टू पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑफ कंजक्शन, यदि वाक्यों के दो भाग को जोड़े तो भी हमारा क्या है? कंजक्शन, यानी दो वाक्यों को जोड़ना या वाक्यों के दो भाग को जोड़ना किसके अंतर्गत आता है? कंजक्शन के अंतर्गत। तो एंड व्हाट, बिकॉज, ये जो एग्जांपल हमने दिए हैं आपको, एंड व्हाट, बिकॉज, एट, ऑन, वेयर, व्हेन, इफ, देयरफॉर, एट, आइदर और नाइदर, अंटिल, इट वगैरह, ये जो हमने आपको वाक्य दिए हैं, ये चीजें अगर टेंस बनाते वक्त यूज होती हैं, जब दो बात हो रही हो, दो वाक्यों को एक साथ मिला के बात की जाए और इनमें से किसी भी चीज का यूज हुआ हो, तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं वहां पर किसकी बात हो रही है? कंजक्शन की। तो हम आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल आपको अभी बता रहे हैं। जैसे एग्जांपल हमारा है, ही इज सिटिंग ऑन द
टेबल बट नॉट ईट फॉर फूड। ठीक है, ही इज सिटिंग ऑन द टेबल, यहां पर ही इज सिटिंग ऑन द टेबल, ये जो बट शब्द यूज हुआ है यही हमारा क्या है, कंजक्शन। हमने अभी आपको बताया था, जो हमने अभी आपको एग्जांपल में लिखाया था, वट है, येट है, ऑलवेज है, बिकॉज है वगैरह, ये जो भी शब्द यूज है, तो वहां पर दो वाक्य, यहाँ पर ही इज सिटिंग ऑन द टेबल, एक हमारा वाक्य ये हो गया, ही इज सिटिंग ऑन द टेबल, वह टेबल पर बैठा है। ठीक है, ही इज सिटिंग ऑन द टेबल, वह टेबल पर बैठा है। और दूसरा हमारा हो गया बट नॉट ईट फॉर फूड, लेकिन, बट माने लेकिन, नॉट ईट फॉर फूड, वह खाना नहीं खा रहा है, तो वह टेबल पर बैठा है लेकिन वह खाना नहीं खा रहा है, तो यहाँ पर दूसरा हमारा ये हो गया, वह खाना नहीं खा रहा है। अब ये जो बट शब्द है लेकिन, यही हमारा क्या है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, क्योंकि वह टेबल पर बैठा है लेकिन वह खाना नहीं खा रहा है, तो यहाँ पर कितनी बातें हो गई, दो। वाक्य कितने हो गए, दो। अब वाक्य के दो भाग हैं, क्योंकि एक वाक्य का ये भाग हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया। तो ही इज सिटिंग ऑन द टेबल बट ही इज नॉट ईट द फूड, यानी कि वह टेबल पर बैठा है लेकिन वह खाना नहीं खा रहा है। तो यही चीज है हमारी कंजक्शन में, या तो वाक्यों के दो भाग को जोड़ेगा या दो वाक्यों को एक भाग में जोड़ेगा। तो यहाँ पर दो बातें हो गई, ही इज सिटिंग ऑन द टेबल, और टेबल पर बैठा है लेकिन वह खाना नहीं खा रहा है। तो ये जहां पर वाक्यों को जोड़ा जाए या दो वाक्यों को भाग को जोड़ा जाए, किन्हीं दो चीजों को आपस में मिलाया जाए, अगर वो अलग अलग हैं और उनको एक साथ मिलाया जाए, एक साथ मिलाकर बात की जाए, उनको अलग अलग होने के बावजूद उनको आपस में कनेक्टेड कर दिया जाए, तो हमारा कंजक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे चार्जर विद मोबाइल, अगर मोबाइल है तो चार्जर होना चाहिए, उसी प्रकार कंजक्शन का है। अगर यहाँ पर किसी भी चीज का यूज हुआ है, अगर इन चीजों में किसी भी एग्जाम्पल का यूज होगा, तो वहां पर समझ लिए बाकी कितने हैं, दो। तो हमारा ओके, तो ये हमारा हो गया, ही इज सिटिंग ऑन द टेबल एग्जामिनेशन। तो कंजक्शन की डेफिनेशन आप लोग समझ जाइए एक बार फिर से। कंजक्शन आर द वर्ड दैट जॉइन एंड लिंक मोर पार्ट सेंटेंस, जो दो वाक्यों को मिलाए उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्शन, मतलब समुच्चयबोधक। उसके बाद टुगेदर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ऑफ कंजक्शन, ये वाक्यों के दो भाग को भी आपस में मिलाया जाए तो भी हमारा क्या बनता है, कंजक्शन। तो ये हमारी परिभाषा होगी, वाक्यों के दो भाग को या दो वाक्यों के भाग को एक साथ मिलाया जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंजक्शन, मतलब समुच्चयबोधक कहलाता है। तो ठीक है, हमने आपको बता दिया कि कंजक्शन की डेफिनेशन क्या है। अब आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, और इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल लिखाए थे वो आप लोग जरूर लिख लीजिए, जिससे कि आपको वाक्य बनाने में तकलीफ ना हो। तो इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ, रचना राज फ्यूचर अकादमी के साथ।